प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही खास संदेश शेयर करने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सबने सुना है कि पहलगाम कश्मीर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ है और इस हमले में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। जैसे ही मैंने इस न्यूज़ को सुना, मैं प्रार्थना में हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को जब हम देखते हैं तो हमारा मन जो है बहुत उदास हो जाता है, बहुत गम से भर जाता है। तो ये टाइम बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, बहुत ही दुख का समय है और मैं उन सभी परिवारों को सांत्वना देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनको शांति दे, सामर्थ्य दे, इस दुख को झेलने के लिए ताकत दे। ये बहुत ही दुखदायक बात है कि वो लोग वहाँ पर टूरिस्ट थे, घूमने के लिए गए थे। किसी की नई शादी हुई थी, कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गया था, तो सब लोग वहां पर गए थे। लेकिन कुछ आतंकवादी लोगों की ओर से, टेररिस्ट की ओर से वहां पर अटैक किया गया और उन निर्दोष लोगों पर जब अटैक किया गया तो उन्हें मारा गया। ये बहुत दुखदायक है। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मुझे ये भी सुनने के लिए मिला है कि वहाँ पर हमारा एक क्रिश्चियन भाई था जिसका नाम था सुशील नथानियल, जो वहाँ पर अपनी परिवार, अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे और उन्हें कहा कि घुटनों पे आओ, फिर उन्हें कहा कि कलमा पढ़ो, और जब उनका नाम पूछा गया तो उन्हें भी शूट कर दिया। और सबसे दुख भरी बात यह है कि वो लोग एक विशेष धर्म के कारण या अपनी सोच के कारण उन लोगों को फोर्स कर रहे थे दहशत फैलाने के लिए। और सुशील नथानियल ने अपने ईमान को मजबूत रखा और कलमा नहीं पढ़ा, विश्वास रखा, क्योंकि नेचुरली है, हर इंसान को फ्री विल है। कोई भी किसी के दबाव में भी किसी भी धर्म या किसी भी विशेष रिलीजन या विशेष विश्वास पर विश्वास नहीं कर सकता है। उसकी अपनी मर्जी है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये घटना बहुत ही दुखदायक है। मेरा मन इस वक्त बहुत ही उदास है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन सभी लोगों के लिए, उन सभी परिवारों के लिए जिनके घरों में यह हमले की वजह से दुखदायक घटना हुई है, और उन लोगों के लिए जो इस घटना में मारे जा चुके हैं, ग्रस्त हुए हैं। परमेश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। और प्रभु के आत्मा ने कहा है कि हम अंत के दिनों में गुजर रहे हैं। पवित्र बाइबल में इसके विषय में पहले से ही लिख दिया गया कि बहुत सारे अटैक्स होंगे, युद्ध होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो यह सब अंत के दिनों की निशानियाँ हैं। हम तो किसी जानवर को भी मारने से डरते हैं, पर इंसान को मारना कितनी ज़्यादा क्रूरता की बात है। ये बहुत ही दुखदायक है, बहुत ज़्यादा दुखदायक है। हमारे देश के लिए, उन सभी परिवारों के लिए हमें प्रार्थना, हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, उन्हें कंडेम करना चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, खुदा ने हमें ये संसार, ये ज़मीन दी है कि हम खुशी से, चैन और आनंद से मिलजुल करके रह सकें। और जैसे ही मेरे प्रियो यह घटना हुई, कई प्रिय लोगों ने मुझे यह क्वेश्चन किया, सवाल किया कि अपोस्टल जी ऐसा क्यों होता है? अगर परमेश्वर है तो इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है? क्या परमेश्वर इन घटनाओं को रोक नहीं सकता है? तो मेरे प्रियो, आज मैं एक छोटा सा संदेश इस हमले, इस दुर्घटना के माध्यम से भी देना चाहता हूं, ताकि कई लोगों के मन में जो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो सके। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि खुदा ने, परमेश्वर ने हर इंसान को फ्री विल दी है। प्रभु ने हर इंसान को एक चुनाव करने का, फैसला लेने का एक ताकत दिया हुआ है। परमेश्वर किसी को भी फोर्स नहीं करता है। वो आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि तू मुझ पर विश्वास कर, पर वो आपको चुनाव देता है कि तुझे गलत चुनना है या सही चुनना है, ये तेरा फैसला है। तो ये जो हमला हुआ है और जिन लोगों ने ये हमला किया है, उन्होंने ये फैसला किया था और उनका फैसला गलत था और इसका फल उन्हें 100% मिलेगा। सोच कर देखो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जो दुनिया का पहला आदमी और औरत था, जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा और प्रभु ने उन्हें फैसला करने की ताकत दी। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम गलत को चुनो या सही को चुनो, यह तुम्हारा फैसला होगा। परमेश्वर चाहता तो वो
अपनी मनमानी करवा सकता था, लेकिन उसने उन्हें चुनाव करने के लिए अधिकार दिया। अच्छा खाना है, बुरा खाना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, उसका फल तुम्हें 100% मिलेगा। इसी तरह से पवित्र बाइबल कहती है कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और जो मेजर एंजल, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, उसने परमेश्वर के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। उसके विरुद्ध में अपना सिंहासन बनाने की कोशिश की। वो घमंड में आ गया और बाइबल में लिखा है उसने गलत फैसला किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको ज़मीन के ऊपर फेंक दिया और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी गिराए गए। तो कोई भी इंसान जब गलत फैसला करता है, चाहे वो स्वर्गदूत हो, इंसान हो, आदमी हो, कोई भी हो, उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। यह जो आतंकवादी लोगों ने हमला किया है, आप क्या सोचते हैं कि इसका फल उनको नहीं मिलेगा? उन्होंने गलत फैसला किया है। और कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन होगा कि अगर परमेश्वर है, अगर खुदा है, तो उसने इन्हें रोका क्यों नहीं? मैं फिर आपको बता रहा हूं, प्रभु ने चुनाव करने के लिए आपको ठहराया है। आप गलत चुने, सही चुने, ये एक फैसला है। परमेश्वर ने उनको भी वैसे ही बनाया जैसे मुझे और आपको बनाया, लेकिन उन्होंने गलत फैसला किया और इसका फल उन्हें मिलेगा, 100% मिलेगा, परमेश्वर देगा। इसलिए आज आपके इर्द गिर्द इस प्रकार के लोग हो सकते हैं जो कहते होंगे कि कहाँ है परमेश्वर? मैं इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ, मैं इतने बड़े संकट में पड़ा हुआ हूँ, ये हमला हो गया, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, दुनिया में कितनी कुदरती आफतें आ रही है, तो कहाँ है परमेश्वर? तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर है। जो उसे पुकारते हैं वो उनकी सुनता है। जो सीधे मन से उसके राहों पर चलते हैं वो उनकी हेल्प आज भी करता है। लेकिन उसने मुझे और आपको फैसला करना सिखाया है और वो दबाव नहीं डालता है। वो कहता है जो तू चुनेगा तेरे लिए वही होगा। वो कहता है आज मैंने तेरे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को रखा है, तू किसे चुनता है ये तेरा फैसला है। तो आज परमेश्वर चाहे तो सारी दुनिया को 1 मिनट में सुधार सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा? शैतान बोलेगा देखा तूने अपनी पावर से इन लोगों को टर्न किया है। लेकिन परमेश्वर चाहता है वो अपनी पावर से नहीं, बल्कि इंसान खुद अपनी सोच, अपने मन से परमेश्वर की ओर मुड़े। इसलिए परमेश्वर हमें चुनने का अधिकार देता है, फैसला करने की ताकत देता है। वो दबाव नहीं डालता, वो किसी को फोर्स नहीं करता है। दूसरी चीज, इस दुनिया में गुनाह जो बढ़ रहे हैं, जो कुदरती आफतें आ रही है, हत्याएं हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है पाप और शैतान। पाप हर इंसान के अंदर है। वो जन्म से पापी है, स्वभाव से पापी है, कर्म से पापी है, जिसके कारण उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। आज अगर कोई व्यक्ति अपने पाप को छोड़े, परमेश्वर पर विश्वास करे, तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाप को नहीं छोड़ता है तो पाप उसके जीवन में काम करता है। आप किसी के पाप के प्रभाव में फंस सकते हैं, या आपका किया हुआ पाप आपको फंसा सकता है, या आप पाप नहीं करते तो किसी का पाप आपको प्रभावित कर सकता है। पाप तो पाप है, और पाप जो है ये मनुष्य के स्वभाव के अंदर है। पाप से ही आप गलत काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। तो इसलिए इस दुनिया में पाप का प्रभाव है, हर इंसान के अंदर सिन है, पाप है। लेकिन परमेश्वर पर, प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा आप पाप की ताकत पर जीत पा सकते हैं, पाप को हरा सकते हैं। मेरे प्यारो, पाप जो है वो एक ताकत है। पाप एक इन्फेक्शन की तरह काम करता है। जैसे कोरोना एक व्यक्ति को हुआ था और फिर कोरोना सभी लोगों में फैल गया। इसी प्रकार से आप जुकाम देखें, कोल्ड जब किसी को होता है, उसको टच करने से दूसरे व्यक्ति को कोल्ड हो जाता है। ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्टेड होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो एक व्यक्ति से दूसरे में चली जाती है, पाप बिल्कुल इसी तरह से ही काम करता है। तो ये फॉलन वर्ल्ड है। जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं ये परफेक्ट नहीं है, ये हेवन नहीं है। ये वर्ल्ड जो है पाप से भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के पाप के कारण सब जातियों में, सब मनुष्यों में पाप फैल चुका है। और शैतान के इस दुनिया में आने के द्वारा, यानी फरिश्तों के जमीन पर फेंकने के द्वारा भी वो अपना काम कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए।
तीसरी बात, परमेश्वर इस चीज का न्याय जरूर करेगा। वो शारीरिक तौर पर भी न्याय करेगा, आत्मिक तौर पर भी न्याय करेगा। इस बात को याद रखना, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसका प्राइस हर व्यक्ति को पे करना होगा, चाहे वो सही कर रहा है चाहे वो गलत कर रहा है। चौथी चीज, निर्दोष का बहाया हुआ लहू कभी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर निर्दोष के लहू का बदला जरूर लेता है। सो आज इस संदेश से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, सब चीज़ें गलत होती जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना में रहें, दुआ में रहें, परमेश्वर में बने रहें, अच्छे इंसान बने, बुरे लोगों की संगति ना करें और अच्छे फैसले करें। आज मेरे चर्च के वॉलंटियर्स ने, पास्टर्स ने मुझे कहा कि अपोस्टल जी आप बताएं कि अगर परमेश्वर है तो दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि परमेश्वर है, लेकिन उसने आज़ादी दी है चुनाव करने के लिए, वो रुकेगा नहीं। दूसरी चीज़, पाप और शैतान के प्रभाव के कारण ये हो रहा है, लोगों को पाप से मुड़ने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, परमेश्वर इसका न्याय करेगा और हिसाब लेगा। चौथी चीज़, निर्दोष के लहू का बदला ज़रूर लिया जाएगा। मेरा विश्वास है आपने इस संदेश से आशीष पाई है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मेरी उन लोगों के लिए प्रार्थना है जो इस हमले में ग्रस्त हुए हैं, और बहुत ये क्रूरता का काम हुआ है, बहुत गलत हुआ है। हम इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट और वेरी सीरियस स्टेप्स लिए जाएं। और मैं सभी परमेश्वर के लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया प्रार्थना करते रहें। ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है और हमें प्रभु में बढ़ना है। यीशु मसीह जल्दी आएंगे, उनका आगमन होगा। बाइबल की बहुत सारी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं, हो चुकी है और बहुत सारी हो भी रही हैं। तो इसके लिए आप लोग प्रेयर में रहें, दुआ करते रहें, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। सो परमेश्वर है, लेकिन उसने फैसला करने की सामर्थ्य दी है। पाप से मुड़ने के लिए आपको ऑप्शन दी है, तो पाप से मुड़ें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो क्रूस के ऊपर हम सभी के पापों के लिए मारा गया है, दफनाया गया है और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा है। सो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, बुराई से मुड़ें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू फैमिली। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।